स्पष्ट है कि भगवान कह रहे हैं, लेने की भावना से जो मुझे देता है उस प्रकार के सकामी के प्रति मुझ में दिव्य भाव नहीं जगता, क्योंकि वह मुझे अपने बाल बच्चों भाई बांधवों से विशेष नहीं मानता। हाँ, इन सब से मुझे जानता तो विशेष है, लेकिन मोह के वशीभूत होने से विशेष मान नहीं पाता। प्रभु ने ऐसा कह करके मानो महात्मा अर्जुन को कुछ डराने का भी प्रयत्न किया है। मानो वे कह रहे हों कि यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं भी तुम्हारी बात क्यों मानूंगा, मैं भी तुम्हारा सारथित्व क्यों स्वीकार करूंगा। इतना ही नहीं, भले तुम मुझे सद्गुरु बना लो, लेकिन मैं तुम्हारे शिष्यत्व को स्वीकार क्यों कर लूँगा। जब तुम अपने स्वजनों के लिए जी रहे हो तो मैं भी अपने भक्तों के लिए जीऊँगा। तुम्हारे लिए क्यों जीऊँगा? अरे, तुम भाग तो सकते नहीं, चाहे भागने का कितना भी ढोंग कर लो। उस अवस्था में मैं तुम्हारा मात्र सारथी बनकर रह जाऊँगा, तुम्हारी बुद्धि का सारथी नहीं बनूँगा। अब तक तुमने जितनी मेरी साधना की है उसका बदला सारथी बनकर चुका दूंगा, अन्यथा मेरा कहना करो। और इन कौरवों को तुम उतना ही महत्व दो जितना ये तुमको दे रहे हैं। जीवों के साथ व्यवहार मैं करता हूँ वैसा ही तुम इन लोगों के साथ करो। मेरे दिए हुए आँख कान वाणी का जो दुरुपयोग करता है उसे मैं अंधा गूंगा बहरा बना देता हूँ। उसी प्रकार इन लोगों ने तुम लोगों की संपत्ति का घोर दुरुपयोग किया है। अतः तुम मेरे सामर्थ्य के द्वारा इन लोगों से वह संपत्ति छीन लो। जब मैं नहीं था तब छल करके लोगों ने तुम सबको 13 वर्षों के लिए वनवास दे दिया था। अब मेरी आज्ञा है कि तुम इन लोगों को जन्म जन्म के लिए नरकवास दे दो। भगवान का ऐसा कहना साधकों एवं भक्तों के लिए संदेश रूप उपदेश है कि साध्वी माँ को छोड़कर अन्य स्वजनों के साथ साधक को उपरोक्त नियम ही लागू करना चाहिए कि जो उसे जिस भाव से देखता है वह भी उसे उसी भाव से देखे। जो जिस वस्तु के लिए उसका स्मरण करता है वह भी उसी वस्तु के लिए उसका स्मरण करे। माता पिता भाई बांधव साधक से विषय चाहते हैं तो वह भी उन्हें माता पिता अथवा देवता क्यों समझेगा, उन्हें विषय ही क्यों न समझ ले। जो भगवान को नहीं चाहता वह प्रतिकूलता में अपना भी त्याग कर सकता है। कुतिया एवं सर्पनी जैसे ये अपना जीवन भी खा सकते हैं, अतः वह साधक सावधान हो जाए। अरे आत्मानंद, देखो देखो देखो, ये कुत्ते एवं कुतिया भंडारे से भोजन करके आए हैं और अपने बच्चों के पास उस भोजन को उल्टी कर दिया है जिसे इनके बच्चे खा रहे हैं। आत्मानंद ने कहा, ये तो मैंने देखा ही है कई बार, तो इसमें आश्चर्य क्या। महाराज ने कहा कि कितनी विचित्र जीव दशा है। जब जीव मोह में होता है तब खून पसीना एक कर देता है, किंतु प्रतिकूलता में जीवन ही ले लेता है। आप सब भी देखते होंगे कि आप जिन पशु पक्षियों से प्रेम करते हैं वे भी आपसे प्रेम करते हैं, और जिनसे आप उदासीन रहते हैं वे भी आपसे उदासीन रहते हैं। आप नहीं देखते कि शेर चीते भालू और सांप आदि हिंसक प्राणी भी अपने स्वामी से अत्यंत प्रेम करते हैं। यह ब्रह्म का स्वभाव है जो सर्वत्र फैला हुआ है, लेकिन जिज्ञासु साधक और सिद्ध जो जब तक अपने मौलिक स्वरूप में नहीं आ जाते तब तक तो उपरोक्त व्यवहार ही करना चाहिए। आप स्वयं विचार करें कि आप भगवान को कितना मानते हैं। आप वैसी जगह खड़े होकर देखें जहाँ से दिखाई पड़े कि आप भगवान को कितना भजते हैं। पुत्र कहीं बिना बताए चला जाता है अथवा उसका अपहरण हो जाता है तो आप इतने विकल हो जाते हैं कि भूख प्यास चली जाती है, नींद चली जाती है, मूर्छा आते आते स्मृति छिन्न भिन्न हो जाती है। इस प्रकार आपकी दुर्दशा देखते बनती है।
वह जब तक नहीं आ जाता तब तक आपके नेत्रों के आंसू सूखते नहीं हैं। पति जाता है, आप विरहिणी बन जाती हैं, शोक संतप्त हो जाती हैं, यहाँ तक कि जहर भी खा लेती हैं। आपकी पत्नी चली जाती है तो आप व्याकुल हो जाते हैं, उसी के गुणों का बखान करते रहते हैं और राम की दुहाई देते हैं कि राम ने भी तो यज्ञशाला में सीता की सोने की मूर्ति बनवाई थी। इस प्रकार एक दूसरे के अभाव में जीवन दूभर हो जाता है, किंतु भगवान ने आपको छोड़ दिया है, भगवान आपसे छिप गया है, तो भी उसके बिना आपका जीवन दूभर नहीं हुआ। आप शोक संताप से पीड़ित नहीं हुए, उसके अभाव में भी आप प्रेम से खाते पीते सोते जागते हैं। उसे खोजना तो दूर, कभी याद भी नहीं आती कि भगवान ही मेरी आत्मा है, भगवान ही मेरा जीवन है। ओह, धिक्कार है आपके जीवन को, आपकी सुख संपत्ति ऐश्वर्य को, जो भगवान के अभाव में भी आपका साथ दे रहे हैं। महाराज ने खूब खोज की है कि भगवान ने आपसे ऐसा क्यों कहा कि आप जितना मुझे चाहते हैं मैं भी आपको उतना ही चाहता हूँ। भगवान ने इसलिए भी ऐसा कहा कि आप भ्रम में न रहें कि आप भगवान को चाहते हैं और भगवान आपको चाहता है। यह स्पष्ट हो गया कि वह सकामियों से ही कहता है कि जो मुझे जितना भजता है मैं भी उसे उतना ही भजता हूँ। सद्गुरु अर्थात ब्रह्म कहता ही नहीं कि जो मुझे जितना भजता है मैं भी उसे उतना ही भजता हूँ। इसी कारण वह शिष्य के स्वभाव, प्रकृति एवं प्रारब्ध में भी हस्तक्षेप करता है। आपने सुना होगा कि सद्गुरु का अपमान कर दिया एक शिष्य ने। उज्जैनी नगरी में महाकाल के मंदिर में बैठा हुआ शिष्य सद्गुरु के आने पर प्रणाम नहीं किया। सद्गुरु ज्ञानी थे, संत थे, महत शीलवान थे। जैसे माँ को विचार नहीं आता बेटे के द्वारा मैला कर दिए जाने पर वह उसे साफ सुथरा कर देती है, वैसे ही गुरुता से संपन्न, भगवत्ता से संपन्न संत के भीतर कोई विकार नहीं आता। अतः उसके ऊपर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। जबकि ध्यान करने का ढोंग कर रहा था वह, ताकि गुरुदेव जाने कि ध्यान लग गया है। अब भगवान शंकर से नहीं रहा गया। उन्होंने हुंकार भरते हुए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। कहा, अरे अरे नीच, तेरे गुरुदेव आए हैं। अरे दंभी पाखंडी, तेरे गुरुदेव आए हैं और इस साधु पुरुष को तूने उठकर प्रणाम भी नहीं किया। ए अजगर की तरह बैठे रहने वाले, जा जा तू अजगर ही हो जा। हजारों जन्म तू भटकता रह। वाणी गूंजने लगी, अरे नीच, अरे पापी, यदि मैं दंड नहीं देता हूँ तो मेरी शाश्वत परंपरा की हानि होती है। इधर सद्गुरु ने भगवान शंकर के इस व्यवहार में हस्तक्षेप कर दिया। उनकी भी वाणी गूंज उठी, ठहरें प्रभु ठहरें। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। अरे यह कैसा आश्चर्य है, आप तो निर्वाण रूप हैं, आप तो मोक्ष रूप हैं। फिर आप जैसे मोक्ष रूप वाले में बंधन कहाँ से आ गया? जो निशोक है उसमें शोक कहाँ से आ गया? जो बोधगम्य है, बोध में है, उसमें क्रोध कहाँ से आ गया? और क्यों आ गया? जिससे शांति ही बरसती रहती है उससे अशांति क्यों बरसने लगी? ऐसा कहते हुए सद्गुरु ने ब्रह्म के कर्तव्य अकर्तव्यों की दुहाई देकर कहा, हे प्रभु, आपको क्रोध करने का अधिकार नहीं था। यदि मैं आपसे इस विषय में क्षोभ प्रकट करता, इससे मैं अति पीड़ित होकर आपकी पुकार करता, तभी आपको आने का अधिकार था। जहाँ जहाँ पुकार हुई वहीं वहीं पर आप आए हैं। मैंने आपको पुकारा नहीं है, अतः आप आए कैसे? और आए तो वरदान की जगह शाप कैसे दे दिया? हे प्रभु, आपने अपने स्वभाव के विपरीत व्यवहार किया है। यह अबोध शिशु अर्थात शिष्य चाहे जैसा है लेकिन मेरा है, अतः अपना शाप वापस कर लें। हे नाथ, इस पर दया करें, दया करें, दया करें। महाराज ने भी जब श्री रामचरितमानस में पढ़ा कि कुली सहु चाही कठोर,
अति कोमल कुसुमहु चाही, चित्त खगेश राम कर समुझी परई कहु काही। ब्रह्म का हृदय तो वज्र से भी कठोर है और फूल से भी कोमल है, उसके हृदय को कोई क्या जान पाएगा। अतः ऐसा देखकर सोचा कि वह कौन पुरुष है जो कभी कठोर होता ही नहीं, जिसका हृदय कभी कठोर होता ही नहीं, जिसके पास मैं अपनी वेदना को रखूं। विचार में आया कि वह है सद्गुरु। अतः महाराज भागा भगवान को छोड़कर सद्गुरु के पास। बालक बुद्धि थी, वह क्या जाने कि निर्गुण ही सगुण रूप में सद्गुरु बना हुआ है। अतः वहाँ जाकर कहा, दया निधि हम पर दया करिए, हम बालक तेरे उदर से जन्मे, ऐसा न भूलो अपने मन में। पावन हूँ को पावन कर दे, हम पर क्रोध न करिए। ऐसा सुनते ही उसने स्वीकार कर लिया कि इस जीव जगत में एक माँ और एक सद्गुरु ही हैं, जो कहते हैं कि जो हमें जितना प्यार करता है हम उसे उतना ही प्यार नहीं करते। व्यंगात्मक प्रसंग है ये। भगवान ने यह कह दिया कि अर्जुन से कि मेरा स्वभाव तो तुम देख ही रहे हो, अच्छा हुआ तूने मुझे सद्गुरु बना लिया। प्रथम अवस्था में सद्गुरु के रूप में देखा और द्वितीय अवस्था में दशम अध्याय तक जाते जाते महात्मा अर्जुन ने कहा, जिसे मैंने सद्गुरु बनाया था वे तो साक्षात नारायण ही हैं। बड़ी मूर्खता हुई कि अब तक मैंने इन्हें भाई के रूप में, सिद्ध महात्मा के रूप में, शक्तिमान के रूप में, द्वारकाधीश के रूप में, सामर्थ्यशाली के रूप में देखा, लेकिन ये तो भगवान ही हैं। भगवान ने मन ही मन सोचा कि अच्छा हुआ कि तुमने सीधे मुझ भगवान की तरफ गमन नहीं किया और सद्गुरु रूप में देख लिया। सद्गुरु ही नहीं कहता, ये यथा माँ प्रपदन्ते। विनोदी स्वभाव वाले भगवान ने फिर व्यंग बोल दिया कि जानते हो पार्थ, जो मुझे जितना भजता है मैं भी उसको उतना ही भजता हूँ, तथा यह भी पता नहीं कि मैं कब प्रसन्न होऊंगा। मेरे इस प्रकार के स्वभाव को देखकर ही लोग डर के मारे मेरा ध्यान भजन छोड़कर देवी देवताओं की उपासना करने लगते हैं, मंत्र तंत्र यंत्र का आवाहन करने लगते हैं। भगवान ने अब व्यंग बाण मारना प्रारंभ कर दिया है। मानो वे कह रहे हैं कि तुमने इस जीव जगत में स्वयं ही अनुभव किया है कि देव सिद्धि शीघ्र अतिशीघ्र हो जाती है। स्वयं तुम्हें ही भगवान शिव, अग्नि, वरुण, इंद्र आदि देवताओं को प्रसन्न करते देर न लगी, किंतु मैं तो तुम्हारी दृष्टि में देवता भी नहीं हूँ। तुम्हारी दृष्टि में तंत्र मंत्र यंत्र सिद्ध कर लिया है मैंने। इसी से तुमने तांत्रिक मांत्रिक यांत्रिक समझकर मेरी अवहेलना कर दी है और मित्र तथा भाई मान लिया है। जब उपरोक्त देवता तुम्हारी बात मानते हैं तो तुम मेरी बात कैसे मानोगे। विकल होते हुए शोक संतप्त महात्मा अर्जुन को भगवान कभी क्षोभ से, कभी रोष से, कभी विनोद से, कभी प्यार से तो कभी दुलार से अपने स्वरूप में स्थित कर देना चाहते हैं। प्रभु, जब तुम मेरे सखा हो ऐसा स्मरण कराते हैं तो अर्जुन वर्तमान काल की मैत्री न समझ ले, इस पर भी ध्यान दे रहे हैं। मानो वे तो पुरातन एवं सनातनी मैत्री की तरफ संकेत कर रहे हैं। जीवात्मा और आत्मा ये दोनों एक दूसरे के मित्र होते हैं। बर्फ और जल एक दूसरे के मित्र होते हैं। समुद्र का ऊपरी भाग जब जम जाता है तो वह पिघलते पिघलते कभी बर्फ की चट्टान बनकर तैरने लगता है। तैरती हुई बर्फ की चट्टान और समुद्र के जल में कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार वे एक दूसरे की आत्मा हैं। भगवान ने उस अव्यय अविनाशी मैत्री को हृदय में रखकर हे सखे संबोधन किया। मानो वे कह रहे हों कि उठो पार्थ उठो, अब देर हो रही है, गांडीव उठाओ। आध्यात्मिक रणभूमि में भी मानो भगवान व्यंग ही कर रहे हों। यह आख्यायिका भक्तों से साधकों से कहती है कि आप कहीं आप भी भूल मत कर जाना।
धर्मात्मा मत हो जाना, निष्कामी मत हो जाना, भक्त मत हो जाना, अन्यथा भगवान की भगवत्ता आप में आ जाएगी, भगवान का व्यवहार आप में आ जाएगा। और जैसे भगवान ने द्वारका वासियों को क्षमा नहीं किया, वैसे ही आप विषयी माता पिता, भाई बांधवों के उत्पात को, हित मित्र सुहृदयों के उत्पात को क्षमा नहीं कर पाएंगे। वहाँ पर आप विरोध कर देंगे, क्योंकि वहाँ विरोध करना ही आपका धर्म हो जाएगा। इतना आप जान लें कि जब आप अधर्मी स्वजनों से विरोध करते हैं, तभी आप भगवान की आत्मा होते हैं, भगवान के सखा होते हैं। चक्रव्यूह में फंस जाने के उपरांत संग्राम करना ही पड़ता है। यह जगत एक व्यूह और चक्रव्यूह ही है। यह एक भयंकर नदी है, जिसमें काम नाम का एक भयंकर भंवर है। भंवर जानते हैं ना आप? नदी में वह स्थान जहाँ जल चक्राकार घूमता रहता है। वहाँ यदि नौका भी जाती है तो फंस जाती है। समुद्र में जहाँ यह स्थान होता है, वहाँ समुद्री जहाज भी फंस जाता है। इसी प्रकार काम के साथ साथ क्रोध, राग, द्वेष, लोभ आदि भी भंवर ही हैं, और इन्हीं भंवरों में आप फंसे हुए हैं। आप देवी देवताओं एवं तंत्र मंत्रों की उपासना इसलिए करते हैं कि ये सब आपको इन भंवरों से निकाल देंगे। अरे ये सब देवता ही इसमें फंसे हुए हैं, ये क्या आपको निकालेंगे। एक बात और भी आप जान लें कि यदि काम रूपी भंवर में आप फंस गए तो देवता आपको निकालने नहीं आएंगे, क्योंकि वे तो स्वयं विषयी हैं, और इस भवन चक्र में उन्होंने ही तो फंसना और फंसाया है आपको। आपने तंत्र योग, मंत्र योग या अष्टांग योग सिद्धि की कामना से किया है, तो वे एक एक देवता ही तो हैं। इनके भवन चक्र में फंस जाने के उपरांत आपको सद्गुरु के बिना निकालेगा कौन। यद्यपि अर्जुन भी इस भंवर में फंस गए हैं, लेकिन भगवान के विरुद्ध काम नहीं कर रहे हैं, अतः भगवान ही उन्हें निकालने आ गए हैं। इस भंवर चक्र में फंस जाने के उपरांत तंत्र, मंत्र, योग, स्वाध्याय यह कुछ भी काम नहीं आता। वहाँ तो भक्ति पथ से भगवान की प्रार्थना काम आती है या आत्मचिंतन काम आता है। इस मंत्र का कोई यह अर्थ न लगा ले कि भगवान देवी देवताओं और वैदिक मंत्रों का विरोध कर रहे हैं, बल्कि भगवान का आशय मात्र इतना ही है कि उनकी उपासना सकाम भाव से की जाती है। यही नहीं, इनकी उपासना करते करते अपना मन एवं बुद्धि भी तंत्र अथवा मंत्र में हो जाती है, जिसका परिणाम घातक होता है। वह यह कि उन साधकों के हृदय में भगवत साधना अर्थात भगवन नाम जप, भगवत रूप ध्यान गौण हो जाता है। महाराज स्वयं इंदौर के एक भक्त को देख रहा है, जो 25-30 वर्षों से गायत्री मंत्र की उपासना कर रहा है। प्रत्येक नवरात्रि में इस मंत्र को सिद्ध करने का उपाय पूछता है और उसे सिद्ध करने का प्रयत्न करता है, जबकि आज तक वह इस मंत्र को सिद्ध नहीं कर सका है। महाराज ने एक दिन पूछा, भगवान को पाने का मन नहीं करता? उसने प्रेम पूर्वक हंसते हुए कहा, नहीं, बस यही मन करता है कि यह मंत्र सिद्ध हो जाए, इस मंत्र से ध्यान समाधि लग जाए। महाराज जब पूछता है तो उस ध्यान समाधि से क्या मांगेंगे आप, तो हंसकर रह जाता है, मानो वह कहना चाहता है कि विश्वामित्र की तरह मैं भी एक स्वर्ग का निर्माण करना चाहता हूँ। पुरातन काल से असुर एवं मनुष्य तंत्र एवं मंत्र का पीछा ही करते चले आ रहे हैं, जिनमें असुरों ने तामस मंत्रों और तंत्रों को अपनी आत्मा बनाया तथा मनुष्यों ने राजस एवं सात्विक मंत्रों को अपने जीवन जीने का आधार बनाया। कभी तो तंत्रों के बल से असुरों ने मनुष्यों पर राज किया और कभी मनुष्यों ने मंत्र के बल पर असुरों पर आधिपत्य जमा लिया। वही कहानी आज तक चली आ रही है। आज भी साबर तंत्र की सिद्धि वाले हजारों मिलेंगे, मंत्र सिद्धि वाले हजारों मिलेंगे, योग सिद्धि वाले 50 मिलेंगे, लेकिन भगवत सिद्धि एवं ज्ञान सिद्धि वाले विरले ही मिलेंगे।
भगवान मानो अर्जुन से संकेत कर रहे हैं कि इस समय तुम पांचों भगवत भक्त हो, भगवत साधना वाले हो, लेकिन इस युद्ध भूमि में अन्य सारे के सारे लोग मांत्रिक या तांत्रिक हैं। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य एवं कृपाचार्य को अपने मंत्र पर बड़ा भरोसा है। कर्ण को इस भगवान भास्कर पर और दुर्योधन को अपने तंत्रों पर बड़ा विश्वास है। इन्हीं के तंत्रों मंत्रों पर तुम्हें भी बड़ा विश्वास हो गया है। तुम्हें उनके तंत्रों मंत्रों के सामने महाराज युधिष्ठिर के सत्य पर और अपनी जितेंद्रियता पर अब विश्वास नहीं रह गया है। जबकि संपूर्ण सत्य में प्रतिष्ठित पुरुष को यदि ये सभी तांत्रिक मांत्रिक एक साथ आक्रमण करके मारना चाहें तो भी वे सफल नहीं हो पाएंगे, बल्कि पराजित ही हो जाएंगे। तुमने जो स्वयं देखा ही है कि विराट नगर में उत्तर जैसे सामान्य राजकुमार को सारथी बनाकर तुमने इन सभी तांत्रिकों एवं मांत्रिकों को पराजित कर दिया था। आज वह तुम्हारा विश्वास कहाँ चला गया है?